सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक में जो इंग्लिश का सेक्शन था उसका एनालिसिस देखेंगे। और जो मीनिंग्स इसमें, ये मेनली उन बच्चों के लिए भी है जैसे सब लोग सिर्फ लाइव मॉक देते हैं और सबके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये वीडियो आपकी सोल्यूशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमने। तो देखते हैं, सेट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस सेंटेंस में कोई इनकरेक्टली स्पेलिंग दी है, हमको करेक्ट बतानी है। तो देख लेते हैं, हम ऑप्शन ही देख लेते हैं। डिटेक्टिव की, यहाँ पे तो डिटेक्टिव सही है, DETECTIV सही है। वैल्यूएबल वो भी सही है, VALUABLE होता है, E नहीं होता है। ठीक है, जब एबल लग जाता है तो E हट जाता है। फिर एविडेंस, एविडेंस में देखिए DENCE होता है, तो ये करेक्ट है, स्पेलिंग ईजी था। और ये देखते हैं क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है जो कि ब्रैकेट में दिया है ऐसा। ठीक, तो फ्लेक्सिबल, आपने अगर पिछली बार का लाइव मॉक दिया हो और मैंने एनालिसिस भी कराया था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने फ्लेक्सिबल के सिनोनिम्स उसमें पूछे गए थे, तो हमने फ्लेक्सिबल के सिनोनिम्स किए थे। यहाँ पे पूछा गया एंटोनिम, तो देखिए जेनियल, जेनियल तो फ्लेक्सिबल का सिनोनिम हुआ ना, कि जेनियल मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही सॉफ्ट है ऐसे, तो ये सिनोनिम हुआ, ये तो होगा नहीं। ऑर्नेट, ऑर्नेट का मतलब होता है कोई आभूषण से रिलेटेड, तो ऑर्नेट भी नहीं होगा। अब देखिए इमॉडरेट, मॉडरेट होता है फ्लेक्सिबल का एंटोनियम, लेकिन इमॉडरेट क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। और ऑस्ट्रे का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट, या जो चीज़ बहुत ही कठिन हो जो फ्लेक्सिबल नहीं है, यही कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है टायर्ड का। ऑप्शन देखते हैं, चेयर है, प्रोजेक्ट है, ब्रेक है, एग्जॉस्टेड है, तो बहुत ईजी है, तो एग्जॉस्टेड का करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशन। इसमें क्या है, दे हैड अ डिस्कशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर स्ट्रेटेजी, तो हैवी डिस्कशंस होगा नहीं, नैरो डिस्कशन होगा नहीं, थिन नहीं, डीप डिस्कशन, दे हैड अ डीप डिस्कशन, किसी चीज़ में गहरी डिस्कशन करने की बात हो रही है, तो डीप डिस्कशन सही होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है ऑप्शन से। तो देखो आप कैसे, आपको कैसे करना है, ऑप्शन छोड़ दो क्योंकि ABCD दी है। तो सी डिसाइडेड टू टेक, एक जगह पे आ बस है, एक जगह पे द बस है, तो हम देख लेते हैं कि आएगा या दा आएगा। तो देखिए दा बस तो किसी स्पेसिफिक बस की बात हो रही है, बट यहाँ पे उसके बारे में कहीं पे जिक्र नहीं किया। आ बस कोई भी बस उसने ली, तो आ बस, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब इसके बाद देखो, सी वॉज एन ओनली पर्सन। अब एन के साथ तो हमने नहीं देखा ना कि ओनली लगता है, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि द ओनली पर्सन वो डिड सो, वो ही एक ऐसा आदमी था। तो किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए, किसी पे पर्टिकुलर ही बताने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। ये ईजी है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है। अगर हम किसी भी वर्ड के आगे आ लगाते हैं तो हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर या कोई भी चीज़ में ऐसा सेंस जाता है कि सी डिसाइडेड टू टेक अ बस और सी वॉज द ओनली पर्सन हु डिड सो, करेक्ट है ये। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, इट इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इन थिएटर टू लर्न टू एक्टिंग प्रॉपरली। अब आपको देखो पता होना चाहिए कि टू के साथ, टू एक इन्फिनेटिव होता है और टू अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। यहाँ पे क्या आ गई, ING फॉर्म। ठीक है, तो हमने यही गलत है, इसके अलावा तो हमें कुछ देखना ही नहीं, टू एक्ट प्रॉपर्ली। अब क्या है, ये मुझसे पता नहीं कैसे गलती से गलत हुआ है, बट मैंने तो यही लगाया था। यहाँ पे देखो कहा है, वी डू नॉट हैव एनी एडवांटेज ओवर द राइवल टीम। अब राइवल टीम यहाँ पे डोमिनेटरी टीम है, और ओवर का यूज, ओवर प्रपोजिशन तभी आता है जब हम किसी डोमिनेशन का बात करते हैं, कि हम कोई एडवांटेज नहीं ले सकते थे क्योंकि जो राइवल टीम थी उस पर हम कोई भी एडवांटेज नहीं ले सकते। तो ओवर द राइवल टीम आएगा, ऑफ द राइवल टीम नहीं आएगा, इन द भी करेक्ट है। और इन और ऑन का तो मतलब किसी स्पेसिफिक पोजीशन से होता है। ठीक है, अब क्या, आउट ऑफ ऑल दीज फ्लावर्स यू हैव टू पिक वन। तो ये तो मुझे करेक्ट लग रहा था, तो सही है, क्योंकि देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, यू हैव बीन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गलत हो गया। यू हैविंग, तो हैविंग के साथ या तो बीन आता है, क्योंकि वर्ब की हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गलत हो गया। अब यू हैव बीन, अब देख लो ये क्यों नहीं होगा, आउट ऑफ ऑल दीज फ्लावर मतलब इन सारे फ्लावर्स में से तुम्हें एक उठाना था, तो सिंपल प्रेजेंट में जाना था, नहीं तुम एक उठा चुके थे या सके थे, ऐसा नहीं आ रहा, तो ये नो इम्प्रूवमेंट है। अब सी डिसाइडेड दैट लव मस्ट श्योरली रिसाइड इन द गैप बिटवीन, हम सबको पता है कि बिटवीन के साथ एंड यूज होता है, तो और नहीं होगा, बिटवीन एंड। अब संगम हैड,
टू अब इसका सिर्फ क्या बनाना है, इडियम बनाना है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है कि देर रात तक काम करना, तो वर्क लेट इनटू द नाइट इजी है। वन हु हैज टू मच और इज एक्सेसिवली ग्रीडी अबाउट फूड, तो उसका मतलब ग्लूटन होता है। अब देखिए गवर्नमेंट, एपिक्योर और कॉर्नाइजर, इन तीनों का मतलब एक है। ठीक है, गवर्नमेंट का भी मतलब होता है वो इंसान जिसको खाना पीना बहुत अच्छा लगता हो। एपिक्योर का मतलब ये बहुत है कि बहुत शौकीन हो। कॉर्नाइजर का भी मतलब वही होता है कि ये इंसान खाने पीने का बहुत शौकीन हो। सिर्फ ग्लूटन है, ग्लूटन का मतलब होता है जो इंसान पेटू है, यानी टू मच एक्सेसिव फूड खाते हैं। अब क्या है, जंबल अरेंज करना है, तो द क्राउडेड पार्किंग एरिया। अब इसमें देख लो, ये बहुत इजी था क्योंकि इसमें द क्राउडेड पार्किंग एरिया, कि अब देख लो क्या सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा, एज ड्राइवर सर्च्ड द क्राउडेड पार्किंग एरिया, एज ड्राइवर सर्च्ड, ये है कि एक क्राउडेड पार्किंग एरिया है और प्राइवेट जो ड्राइवर है सर्च कर रहा है, नहीं बट तो सी से तो नहीं होना। अब ये डी देख लो, द क्राउडेड पार्किंग एरिया टू लीव देयर व्हीकल्स, किसकी बात हो रही है, कौन अपना व्हीकल छोड़ के जाएगा, ये भी नहीं होगा। द क्राउडेड पार्किंग एरिया फॉर एन इल्यूसिव स्पॉट, अब यहाँ पे है ना कोई इंसान ढूंढ रहा है, तो किसकी, ड्राइवर ढूंढ रहा है। ठीक है, तो एज ड्राइवर सर्च फॉर एन इल्यूसिव स्पॉट, तो सी के बाद ही ये आएगा, इसमें सी के बाद ही आ रहा है, इसमें ई के बाद ये भी गलत हो गया। ठीक है, सी के जस्ट बाद ही आएगा, तो और आंसर बी से ही स्टार्ट होगा क्योंकि द क्राउडेड पार्किंग एरिया एक क्राउडेड पार्किंग एरिया है, बस विद एक्टिविटी, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, भरी पड़ी है। और एज ड्राइवर सर्च फॉर एन एल्यूसिव स्पॉट टू लीव देयर व्हीकल्स। ठीक है, ड्राइवर्स की बात हुई यहाँ पे और यहाँ पे प्लूरल हुआ, करेक्ट। तो बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई भी बहुत ही डिफिकल्ट काम करना। ठीक, टू कॉन्फ्रंट अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, अब यहाँ पे देखो बाइट द बुलेट का मतलब होता है, आप ऐसे याद कर लो, बुलेट है उसको आप चबाने की कोशिश करते हो, मतलब ये इम्पॉसिबल सा काम है। तो टू अवॉइड फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे तो फेस करने की बात हो रही, तो ये नहीं होगा। टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन ए टफ डिसीजन, अब उसको टालने की बात भी नहीं है क्योंकि बाइट द बुलेट का मतलब है कि उस चीज को हम कर रहे हैं। तो एग्रेट वंस अचीवमेंट, मतलब किसी चीज को बढ़ाना, किसी, तो ऐसे तो कोई बात नहीं हो रही, तो ये आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या पूछा, रिक्वेस्ट का सिनोनियम पूछा गया है। ठीक है, तो देख लो ये ऑप्शन थे, कमेटी, कमेटी तो एक वो होता है, नहीं डिसीजन भी नहीं, पोलाइट भी नहीं, अपील करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सबसे पहले आप देख लो सेपरेट की स्पेलिंग सबसे इजी है याद करना, SEPARATA से परेड, PARATA, बस। तो आपको बस यही देखना है, ये आपको पता नहीं चाहिए, बाकी ये सब थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपको याद करनी होगी, आप याद कर लेना, बट ये इजी था क्योंकि सेपरेट की स्पेलिंग इजी रहती है। अब हमें मिसअंडरस्टैंड का एंटोनियम बताना है। तो अनरैप, अनरैप का तो मतलब हो गया कि कोई चीज पैक है, हमने उसको ओपन किया। फिनिश का मतलब खत्म, अब मिसअंडरस्टैंड का मतलब तो फिनिश नहीं हुआ। लैंड का मतलब उधार लेना, और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, किसी को अंडरस्टैंड करना। मिसअंडरस्टैंड का ही करेक्ट है। अब पूछा एंटोनियम पूछा है यूनैनिमस का। यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत। ठीक, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इससे समझ सकते हो। आफ्टर आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन द बोर्ड मेंबर्स फाइनली रीच्ड एन यूनैनिमस डिसीजन दैट वुड इम्पैक्ट द कंपनीज फ्यूचर, तो यहाँ पे डिसीजन की बात हो रही है जो कि एक मत हुआ है। अब एंटोनियम्स बताना है, तो डिवाइडेड सही है। विक्ट तो होगा नहीं, विक्ट का मतलब होता है बहुत ही, कैसे बताऊँ, विक्ट मतलब बहुत ही क्रूअल टाइप का इंसान, विक्ट, तो विक्ट डिसीजन तो नहीं है। डिवाइडेड बिल्कुल करेक्ट है, यूनैनिमस एक मत, और डिवाइडेड मतलब सबका अलग अलग डिसीजन था। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इसका क्या बताना है, पैसिव वॉइस बनाना है। अब वी शुड बी प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, अब आप ऐसे भी देख सकते थे कि हम ये क्यों नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, कहीं पे भी नहीं हो। प्रोटेक्टिंग कहाँ से आ गया पता नहीं, तो ये नहीं होगा। लेट से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, लेट द प्रोटेक्शन बी डन, गलत है। यू कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यहाँ पे यू की बात है, तो द एनवायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है और आंसर भी सही है। अब हम ये देख लेते हैं, क्लोज टेस्ट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एज रिमोट वर्क बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉमन, कह रहे हैं कि जैसे कि हमें पता है कि जो रिमोट वर्क है, मतलब जो लोग वर्क फ्रॉम होम, उन सब की बात हो रही है कि वो कॉमन हो चुका है। कंपनीज आर एक्सप्लोरिंग न्यू स्ट्रेटेजी टू मेंटेन, और जो कंपनीज हैं वो नई नई स्ट्रेटेजी बना रही है टू मेंटेन अमंग एम्प्लॉयज, मतलब यहाँ पे कुछ एक एंगेजमेंट की बात हो रही है कि मतलब उनको, अब सब लोग अलग अलग रिमोट मतलब दूर दूर काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जो एम्प्लॉयज है उनको एक साथ कनेक्शन की बात करी जा रही है, तो एंगेजमेंट करेक्ट होगा कि मेंटेन engagement among employees। फिर आता है कि वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, रेगुलर वीडियो चेक इन एंड शेयर्ड ऑनलाइन स्पेसेस हेल्प फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी, कह रहे हैं जो
वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं जो हम ऑनलाइन करते हैं, और रेगुलर वीडियो चेक इन्स है एंड जो कि हम ऑनलाइन शेयर करते हैं स्पेस, वो फोस्ट कर रहा है सेंस ऑफ यूनिटी, जो कि हेल्प करेगा सेंस ऑफ यूनिटी में, मतलब सब एक साथ रहेंगे। मैनेजर आर एनकरेज टू, देखो डिले तो नहीं होगा क्योंकि सब पॉजिटिव में जा रहे हैं। मैनेजर आर एनकरेज टू प्रमोट आएगा, बिल्कुल सही है, प्रिवेंट भी नहीं करेंगे, इग्नोर भी करेंगे तो ईजी होगा। प्रमोट क्लियर कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट इमोशनल बैंकिंग। दो challenges like time zone differences and isolation persist, टेक्नोलॉजी हैज के बाद वर्क के थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैज सॉल्व आएगा, इंक्रीज नहीं होगा, कॉस्ट भी नहीं होगा, मतलब बहुत ईजी ऑप्शन है तो सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। फ्लेक्सिबिलिटी वन सीक्स एज अ पर्क इज नाउ अ कोर, यहाँ पे पढ़ती समझ में आ रहा है कि कोर एलिमेंट की बात हो रही है, तो कोर एलिमेंट यहाँ पे ऑप्शन चेक कर चूज करने में मुझसे गड़बड़ हो गई क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा था। नाउ अ कोर एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वर्क प्लेस, हजार्ड भी कुछ, मतलब सेंस बहुत इजी जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड बिजनेसेस मस्ट अडेप्ट एंड इन्वॉल्व टू मीट द, अब मीट द, यहाँ पे मुझे लगा था कि मीट द स्टेबल नीड्स होगा क्योंकि, बट यहाँ पे देखो कैसे आएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड जितना हम आगे जाते हैं जो बिजनेसेस है मस्ट अडेप्ट एंड इन्वॉल्व टू मीट द चेंजिंग जो भी नीड्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स है उसमें जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसको एक साथ मिलाने की बात कर रहे हैं। तो हार्मफुल बोरिंग ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, बट आप ऐसे देख सकते हो कि हार्मफुल कैसे नहीं होगा। मीट द हार्मफुल नीड्स, अब कोई भी हार्मफुल नीड्स की बात नहीं कि मस्ट अडेप्ट एंड इवॉल्व टू मीट, यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव सेंस दे दिए तो हमें कोई भी नेगेटिव वर्ड लेना ही नहीं था क्योंकि पूरा ही जो पैसेज आप पढ़ोगे पूरा ही पॉजिटिव में जा रहा है। उसके बाद प्लेस एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर फूड, तो एबायरी, एबायरी देखो यहाँ पे ये होता है जहाँ पे वर्ड्स रखी जाती है तो ऐसे याद कर सकते हो, वी फॉर वर्ड्स तो वर्ड्स रखती है। बर्चरी होता है जहाँ पे जो पशु, वो सॉरी, जो बर्चरी होता है किसी को मार, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको रखना, उनको मतलब मारना, बर्चरी करना ऐसे करके, ना कि उनको उस जगह पे रखना। बार्न का मतलब होता है किसी जगह पे भूसा भरना, तो अवर्टर का मतलब होता है प्लेस वहाँ पे जहाँ पे स्लॉटेड किया जाता, मतलब रखा जाता है। डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड दैट हॉलीडेज वर एंजॉयड बाय एंटायर फैमिली इन एक्टिव। देखो ये द हॉलीडेज वर एंजॉयड बाय द फैमिली, तो हमारा ऑब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट बनाना है तो द एंटायर फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट होगा। द एंटायर फैमिली वर दिया है तो पास्ट में होगा, कहीं एंजॉइंग है आ रही है तो ये करेक्ट है। so, कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो सेशन लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी और भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इसमें अगर कोई भी कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।